कि उसको वो छेड़ते थे और छेड़ते छेड़ते एक दिन वो घर से निकली गायब हो गई। दूसरे दिन गांव के बगल में पेड़ पर लटकी माता बाबा सूरज भैया जिंदाबाद, 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 माता बाबा सूरज भैया जिंदाबाद। की दुकान चलाने वाले अब बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो उनका मुंह बंद है। अभी आप मोहित दुकान बंद हो ये गई। सवाल का देखिए, आप भी वही बोल रहे हैं जो भाजपा बोल रही है। मैं इसलिए इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं प्रदेश में हूँ और ये सब जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए और केंद्र सरकार को उसमें किसी न किसी तरह चल के यहाँ के निवासियों को, यहाँ के धर्मावलंबियों को उनकी रक्षा करने का प्रयास करना अरे आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसे में तो आपकी भी जवाबदेही बनती है ना। इंडी गठबंधन में आप थे नहीं थे? हाँ थे। तो आप भी तो इस पर बोलेंगे। तो हमारे नेता तो बोली आए अखिलेश जी, आप पूछना क्या चाहते हो, हम जानते हैं मानवता का नरसंहार हो रहा है, किस तरीके से मानवता का नरसंहार हो रहा है। देखिए, मैं जो नरसंहार हो रहा है मैं उसकी निंदा करता हूँ। भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ के जो हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रयास करें। आपके नेताजी क्या वोट बैंक के डर से बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं? अब देखिए, मैं तो बोल दिया, आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आप दूसरा सवाल करो, हो गया उसका जवाब। केशव प्रसाद 2024 पे आपके आगे हैं? नजूल विधेयक 2024 विधेयक पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? नजूल जानते हो आप क्या होता है? नजूल बताओ। वो तो पुराने राजाओं का जो जमीन था। नहीं, फिर समझ गया। नजूल वो जमीन का विधेयक है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए थे और अंग्रेज़ों ने उनको मार के ज़मीन उनकी कब्जा कर ली थी, लोगों को बाहर कर दिया था। और उसमें जैसे इलाहाबाद है, आपका लखनऊ है, आपका बरेली है, जहाँ जहाँ इस तरह की लड़ाई हुई थी उन ज़मीनों को उस समय अंग्रेज़ों के समय से ही कुछ पट्टे पर ज़मीन दिया गया था। वो ज़मीन रहते रहते अनुपयोगी हो गई थी। अब उस ज़मीन पर भाजपा सरकार की आँख लग गई है क्योंकि वो महत्वपूर्ण हो गए हैं, पहले तो नहीं थे, अब मौके पर हैं। तो बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने पूंजीपतियों को वो ज़मीन देने के लिए विधेयक लाया गया कि उन्हें बेदखल करके ये ज़मीन जो वहाँ बसे हैं, जिनका पट्टा हुआ पट्टा खारिज करके ज़मीन उनको दे दिया जाए। अब वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो तो उन्हीं से पूछिए, बाबा जी से। एक सवाल ये ज़रूर है कि ये जो ज़मीन का मामला है ये एक तरह से भूमाफियागिरी कर रहे थे। दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं, इसमें पूरे सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष एक था। जितना हम लोगों ने विरोध किया उतना विरोध भाजपा के विधायकों ने किया। सिद्धार्थ नाथ सिंह उनके मंत्री ने, उन्होंने इस पर विरोध किया। ये राजेंद्र वाजपेयी जी का नाती अशोक का बेटा हर्ष वाजपेयी, ये भाजपा का इलाहाबाद से, उसने खड़े होकर विरोध किया। तो सारे पक्ष विपक्ष चाहते थे कि ये विधेयक ऐसे न लाया जाए, इसको प्रवर समिति में भेजा जाए, इसकी पूरी छानबीन कर ली जाए। लेकिन वहाँ तो उतावले थे उनके पूंजीपति सेठ लोग ज़मीन के लिए, जल्दी जल्दी पास करा लिए। जब जनता का दबाव पड़ने लगा बरेली में, इलाहाबाद में, चारों तरफ, तब इन्होंने उसको विधान परिषद में प्रवर समिति को भेज दिया। अब जब प्रवर समिति रिपोर्ट आएगी तो फिर वो उस पर विचार करने के लिए वापस आएगा। अच्छा, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे ये सब जिस तरीके से बांग्लादेश में नरसंहार हुआ हिंदुओं के साथ, उस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। किस तरीके से आप कैसे कहते हो नहीं बोलते? बोल तो रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया। बोलो क्या? केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया, इस आरोप को किस तरीके से? कौन आरोप लगाया? ये आरोप उनका गलत है। हम सारे लोग चाहते हैं कि वहाँ जो हमारे यहाँ के हमारे धर्मावलंबी लोग हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। नेता सदन ने कहा कि चर्चा को फिर गच्चा मिल गया, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए, तो आपके संबंध शिवपाल जी से कैसे हैं? हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, सारे सब सम्मत से मैं बनाया गया हूँ, अलग तो हो नहीं। सब विधायकों में मीटिंग हुई,
उसके आधार पर हम तो जानते भी नहीं कि मैं बनूंगा। वक्फ पे आपका क्या कहना है? हैं? जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का जो मामला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अब उसमें तमाम संशोधन कर रहे हैं। अब उस पर वहाँ और वो भी प्रवर समिति को चला गया सेंट्रल। तो वो जो प्रवर समिति में चला गया वो विचाराधीन, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, नहीं। लेकिन तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? जैसे नजूल एक्ट आया और वो भी प्रवर समिति में चला गया, वैसे वो भी ऐसे ही वक्त गया है, तो क्या उद्देश्य था? आपका क्या नजरिया है? देखिए, हमारा नज़रिया तो यह है, ये जो नजूल की ज़मीन का है ये भाजपा सरकार उसे गरीबों से छीन कर बड़े पूंजीपतियों को देने की साजिश रच रही थी। और वक्त वाला वक्त में बहुत सा वो हमारे विधानसभा का मामला था नहीं, वो पार्लियामेंट का मामला था। अब पार्लियामेंट में संशोधन के लिए लोग रखे, लेकिन वो जब प्रवर समिति को चला गया तो उसमें वो भी उसी तरह का नज़रिया, वो भी ज़मीन हड़पने का मामला है। और चलिए, आपने कहा कि नजूल की ज़मीनों को लेकर इनकी नीयत खराब हो गई थी। कैसे नीयत खराब हो गई थी? क्या है उस नीयत के पीछे इनकी क्या मंशा थी? आपको बताया कि वो ज़मीन छोड़ के आखिर इनको नीयत न खराब होती तो गरीबों को उजाड़ने का कानून क्यों लाते? किस लिए लाए थे? क्या कारण लाए? कोई फैक्ट्री लगाना चाहते थे, कोई जनहित का काम करना चाहते थे? इस बताओ। पीडीए के एजेंडे को लेकर चलने वाली आपकी समाजवादी पार्टी अयोध्या जैसे कांड पर अपने ही पदाधिकारी पर एक्शन न लेने के बजाय ये बताओ, DNA टेस्ट की मांग कर रही है। जी, पहले आपसे हम निवेदन करेंगे अयोध्या चले जाओ, जाते तो हो। मैं सुनो, गया था मैं। अयोध्या की जो घटना है उससे बड़ी घटना है, उसमें हमारी पार्टी ने कहा है उसकी जांच कराओ, जो दोषी हैं कठोर से कठोर कार्रवाई करो। इसीलिए तो हम लोग कहते नहीं कुछ। आप जानते हो, अभी मैं बहराइच गया था, बहराइच में भाजपा के कार्यकर्ता एक मुस्लिम लड़की को उठा ले गए और वो बेचारा थाने में गया, उसका रपट नहीं लिया गया। इसके बाद उसकी लाश गला काट के, हाथ काट के बाहर फेंक दिया गया। जब मैं गया तो मुकदमा लिखा गया, तो 2 चालान हुआ। मैं मैनपुरी गया था, ये हरिजन की लड़की, भाजपा के 2 लड़के उसको रोज़ छेड़ते थे और छेड़ते एक दिन वो घर से निकली, गायब हो गई। दूसरे दिन गांव के बगल में पेड़ पर लटकी मिली, दरोगा को सूचना दरोगा को सूचना दिया गया शाम को कि वो लड़की गायब हो गई है। दूसरे दिन का रिपोर्ट निकाला, सवेरे आगे बताया लाश है। अब वो मोहित खान में पार्टी ने क्या एक्शन लिया? सुनते तो हम अंचल थोड़ा सा पीछे कर दिया मोबाइल। और मेरा कहना यह है, वहाँ भाजपा के लोग थे, यहाँ बहराइच में भाजपा के लोग थे। इनके बारे में बाबा नहीं बोलता, जो अयोध्या बोलता है। और अयोध्या में जो हम लोगों ने कह दिया कि भाई अतुल दास मोबाइल पीछे कर लिया, भाई बहुत आगे चला गया, सही जांच।